नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक और नई जॉब लेकर आया हूं और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है क्योंकि इसमें सिर्फ 10th पास की रिक्वायरमेंट मांगी गई है और कुछ नहीं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि मेरे पास टोटल एचआर का 4 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने बहुत सारी कमियाँ देखी हैं स्टूडेंट्स में जो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता बहुत सारी रीज़न से। ये सारी परेशानियां समझने के बाद अब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है जिससे कि मैं लोगों को जॉब लगवाने में हेल्प कर सकूं। तो आगे बढ़ते हैं और इस जॉब को की सारी डिटेल्स जानते हैं। और ये एक चीज़ और, ये जॉब बहुत ही खास होने वाली है स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको जनरली रिस्पांस नहीं आता है कोई किसी भी जॉब से। जब वो अप्लाई कर देते हैं कहीं पर और अप्लाई करने के बाद वो वेट करते रहते हैं बट ना कोई ईमेल आता है, ना कोई फ़ोन आता है, ना रिस्पॉन्स आता है। उन स्टूडेंट्स के लिए ये जॉब बहुत ही खास होने वाली है। मैं हूं आपका मेंटर रक्षित और मैं आपको आगे इस जॉब की सारी डिटेल बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको एक बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है और वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही आपको एक मेल आएगा और 100% वो मेल आपको आएगा और उसके बाद आपको उस मेल में आपको मिलेगा एक टेस्ट लिंक। वो टेस्ट लिंक आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मतलब कि 72 आवर्स के अंदर आपको कंडक्ट करना ही करना है, वरना अगर आपने 3 दिन से ज़्यादा टाइम ले लिया तो वो लिंक एक्सपायर हो जाएगा और शायद आप दोबारा भी अप्लाई उस पर ना कर पाएँ। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें ज़रूर। और जैसे ही आप उसमें टेस्ट क्लियर कर देंगे, जो जो टेस्ट होगा लिंक से जो मिलेगा वो क्लियर करते ही उसके बाद आपको तुरंत से आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। और इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद सिर्फ ये 2 ही चीज़ें हैं, एक टेस्ट राउंड है, एक इंटरव्यू राउंड है। ये 2 राउंड जैसे आप क्लियर कर लेते हैं और वो जॉब फिर आपकी हो जाएगी। और इसमें मैं बता दूं जो कंपनी है जिसके लिए आप काम करेंगे वो होगी गूगल पे। गूगल पे उसी तरीके से है जैसे कि पेटीएम है और फ़ोन पे है या अमेज़ॉन पे है। आपने वॉलेट वगैरह या फिर यूपीआई ऐप्स कभी ना कभी यूज़ करी होंगी या किसी और को यूज़ करते हुए देखा होगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बाकी ऐप्स होती हैं उसी तरीके से ये है गूगल पे ऐप। और यहाँ पर आपको टोटल 2 टाइप की जॉब्स आपको ऑफर करी जा रही हैं। एक है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की, जो कस्टमर सर्विस तो आप जानते ही हैं कि हमें दूसरों की जो प्रॉब्लम होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनको जवाब देना होता है हमें। कि हमारे पास फ़ोन आता है या फिर हमारे पास चैट आती है या ईमेल आता है जिसमें लिखा होता है कि वो किसी भी जगह फंस गए हैं, वो हमारे जो यूज़र हैं गूगल पे के जो यूज़र हैं वो ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उस काम को आपको हेल्प करना होता है कि वह आप यहाँ जाइए, यहाँ से जाइए, यहाँ पर ऐसे करके करिए। तो कस्टमर सर्विस ये होता है। जो नहीं जानते उनके लिए मैंने बता दिया है। और जो दूसरा वाला काम है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बेसिकली आपको क्या करना है कि कोई भी अगर नया यूज़र गूगल पे पर आता है, कोई नया बंदा जिसने एप्लीकेशन डाउनलोड करी, इंस्टॉल करी और वो यूज़ करना चाहता है, तो जैसे वो यूज़ करना चाहेगा उससे पूछा जाएगा सबसे पहले केवाईसी। केवाईसी आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा किसी बैंक अकाउंट खोलते हुए या कुछ और काम करते हुए। तो ये वही केवाईसी है। केवाईसी में जो यूज़र होगा वो यूज़र अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा, जैसे कि आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ और वगैरह वगैरह। इस टाइप से जितने भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी वो सारे अपलोड करे जाएंगे। उसके बाद आपका क्या काम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कि आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। ये तब की बता रहा हूँ मैं जब आपकी जॉब लग चुकी होगी, तो आपके सामने सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे और वो डॉक्यूमेंट्स सही हैं या गलत हैं इस बेसिस पर आपको अप्रूवल या डिनाई देना होगा। तो ये है आपकी दूसरे टाइप की जॉब। तो गूगल पे में टोटल 2, एक कस्टमर सर्विस है और एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जॉब है। और एक चीज़ और मैं इसमें आपको बता दूं कि जो जैसा कि मैं पूरी कोशिश करता हूं हमेशा कि मैं वर्क फ्रॉम होम की ही जॉब लेकर आऊं इस चैनल पर, तो ये जॉब भी वर्क फ्रॉम होम ही है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के कन्वीनियंस से ही इस जॉब को कर सकते हैं। ना आपका टाइम वेस्ट होगा कहीं आने जाने में, ना आपको रिलोकेट करना पड़ेगा और ना ही आपका किसी भी टाइप का इसमें खर्चा होने वाला है आने या जाने में। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि इस काम के लिए आपको कोई भी लैपटॉप या फिर इंटरनेट लगवाने की या फिर कोई भी खर्चा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी टाइप का आपको कंप्यूटर या लैपटॉप लेना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कंपनी है जो कि है सदरलैंड ग्लोबल में जब आप काम करेंगे, अप्लाई करेंगे और सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको कंप्यूटर और लैपटॉप जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। मतलब कि कंपनी आपको लैपटॉप देगी, कंपनी आपको इंटरनेट लगवा कर देगी। आपको सिर्फ काम करना है, अपनी तरफ से कोई खर्चा नहीं करना है। तो अब बात आती है कि अगर आप गूगल पे के लिए काम कर रहे हैं तो फिर सदरलैंड क्यों आपको लैपटॉप देगी।
तो सदरलैंड में बता देता हूँ कि गूगल पे ने काम दिया हुआ है सदरलैंड को, और सदरलैंड काम कराएगी एम्प्लॉय से। तो ये दो कंपनी का एक टाई अप होता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि टेक महिंद्रा बहुत सारी कंपनी को कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कराती है, या फिर टेली परफॉर्मेंस होगी, टेली परफॉर्मेंस बहुत सारी कंपनीज को, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और आपका ये बहुत सारी कंपनीज है जिनको कस्टमर सर्विस का काम उनके बिहाफ पर करके देती है। तो उसी तरीके से है कि आप काम करेंगे गूगल पे के लिए, लेकिन आपको जो काम करने में हेल्प करेगी और जो आपको सैलरी देगी वो होगी सदरलैंड ग्लोबल, और वही आपको लैपटॉप भी दिला कर देगी। लैपटॉप क्या है बेसिकली, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आपको जॉब मिल जाती है, तो उसके बाद वो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो आपके घर पर डिलीवर होता है। आपको घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा लैपटॉप या कंप्यूटर लेने के लिए। इतना आपको यहाँ पर कन्वीनियंस दिया गया है। यहाँ पर 4 LPA से 4 लाख पर ईयर आपकी सैलरी होने वाली है। तो 4 LPA से अगर आप देखते हैं तो आपकी करीब करीब 35,000 पर मंथ आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है अपनी। और इसी के साथ साथ ये यहाँ पर सिर्फ 5 डेज़ वर्क है, मतलब कि 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन आपको काम करना है और 2 दिन का आपको लीव मिलेगी। जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें जनरली 5 डेज़ वर्किंग ही होता है, और ये बहुत अच्छा होता है। आपको 2 दिन मिलते हैं, उन दिन दोनों दिन में आप रेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई और काम स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट कर चुके हैं अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस, तो आप उसमें भी 2 दिन दे सकते हैं। या फिर अगर आप मैरिड हैं तो आप फैमिली को अपना टाइम दे सकते हैं। तो 5 डेज़ वर्किंग एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। और इसी के साथ आपको 5 डेज़ वर्किंग के साथ और भी बहुत सारे छोटे छोटे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको इंश्योरेंस मिलता है, और आपको उसके अलावा वाईफाई का एक्सपेंस मिलता है, और उसके अलावा आपको कुछ और कन्वीनियंस के लिए भी मिलता है। और उसी के अलावा आपको अगर इंसेंटिव बेस्ड आप काम करेंगे तो कस्टमर सर्विस में कुछ ना कुछ इंसेंटिव भी आपको बन सकता है, 2-4 हज़ार 6 हज़ार रुपये का, जितना भी बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इस जॉब की। मैं इसमें आपको आगे लेकर चलता हूँ और देखते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। और इसमें सबसे पहली जो जॉब है वो है ये आपकी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको इसमें KYC वेरिफिकेशन करना है। और ये परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है। यहाँ पर WFH की जगह WAH लिखा जाता है, वर्क फ्रॉम होम की जगह वर्क एट होम करा जाता है, पर मतलब सेम ही है कि आपको घर से ही काम करना है। और इसमें आप जब यहाँ जाएंगे अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा, बेसिक फॉर्म। यहाँ से आपको बहुत ध्यान से और सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके चलना है। ब्राउज रिज्यूमे पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके फ़ोन की फाइल्स आ जाएंगी, और यहाँ पर आपको जो आपका रिज्यूमे है, जो आपका CV है, जो लेटेस्ट वाला है, अपडेट करके अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से अपडेट कर देना है, और उसके बाद फिर यहाँ आपको वो डाल देना है। अब इसमें बात है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने की। तो फर्स्ट नेम में जो भी आपका नाम होगा आप वो फिल कर देंगे, लास्ट नेम में जो भी आपका सरनेम है वो फिल करेंगे। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके आधार कार्ड पर उनका लास्ट नेम अपडेटेड नहीं होता। मतलब कि जैसे कि अगर किसी का नाम राम है और लास्ट नेम कुछ भी नहीं है, तो अब वो कैसे फिल करे इसमें, क्योंकि ये फॉर्म तो आगे बढ़ेगा नहीं, लास्ट नेम यहाँ पर फिल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो यहाँ पर आप टेंशन ना लें, आपको यहाँ पर सिंपली अगर आप यहाँ एक डॉट भी लगा देते हैं तो आप फिर यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर आपको अपना वर्किंग ईमेल एड्रेस देना है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको ईमेल एड्रेस पर ही मिलने वाली हैं। आप कोई भी ऐसा ईमेल एड्रेस ना दें जो आप यूज़ नहीं करते या रेयरली यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर उस पर जॉब लिंक चला गया और आप वो ईमेल नहीं खोल पाए तो प्रॉब्लम आपके लिए ही बढ़ जाएगी। उसके बाद आपको ईमेल कंफर्म करना है, दोबारा डालकर आपको प्लेस ऑफ रेसिडेंस कर देना है अपना यहाँ पर, जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, और आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। हाँ, अब बात यहाँ पर आती है एक्सपीरियंस और एजुकेशन की। तो यहाँ पर आप एक्सपीरियंस अपना, अगर आपके पास कोई पहले से एक्सपीरियंस है तो आप इसमें ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद आप यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस सारा फिल कर देंगे कि आप वहाँ पर क्या थे, कंपनी वहाँ पर क्या थी, ऑफिस की लोकेशन आपकी क्या थी, वर्क फ्रॉम होम थी या कहीं और काम करते थे, और डिस्क्रिप्शन में बेसिक आप बता देंगे कि आप वहाँ पर करते क्या थे, मतलब आपका स्पेसिफिक काम क्या था ऑफिस में जाने के बाद, और कब आपने वो जॉब स्टार्ट करी थी, फ्रॉम में आएगा, और कब तक आपने वो जॉब करी थी। जैसे कि 2020 में शुरू करी थी, फिर 2022 में ख़त्म कर दी, तो फ्रॉम में 2020 और महीना और डेट, और टू में 2022 आएगा मंथ और डेट के साथ।
उसके बाद आप सेव कर देंगे और फिर एजुकेशन का आता है। एजुकेशन जो भी आपने करी है वो आप दोबारा यहाँ पर ऐड क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंस्टीट्यूशन में आपका वो आएगा जहाँ से जो आपका स्कूल का नाम है या कॉलेज का नाम है या यूनिवर्सिटी का नाम है वो इंस्टीट्यूशन में आएगा। और यहाँ पर आपको फिर बाकी सब इंस्टीट्यूशन ही सबसे मेन है, वो मैंडेटरी है फिल करना, बाकी सब ऑप्शनल है। तो जो भी चीज़ें आपको समझ आ रही है वो आप फिल कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन बस आपको ज़रूर फिल करना होगा। डिग्री में जो भी आपने डिग्री कंप्लीट करी है, डिप्लोमा कंप्लीट करा है, वो करना है। स्कूल लोकेशन में आपको अपने स्कूल की जो शहर है, जो आपकी सिटी है, जैसे कि दिल्ली हो गया, मेरठ हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, वो आपको फिल करना है। और डिस्क्रिप्शन में फिर से वही चीज़ आ जाएगी कि आपको अपनी बेसिक कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको बेसिक फिल करनी है, जिससे कि दूसरा पर्सन जो रीडर होगा, जो एचआर होगा, वो आपको बेहतर तरीके से जान पाए। और स्कूल में भी फ्रॉम और टू बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है पिछली कंपनी के लिए। और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पर दोबारा रिज्यूमे ऐड करने की ऑप्शन दिया हुआ है, एक बार ऊपर भी दिया है, एक बार नीचे। तो अगर आपने पहले नहीं किया है तो यहाँ से आप ऐड कर लीजिए। और अब यहाँ पर आता है सबसे मेन चीज़, मैसेज टू हायरिंग मैनेजर। तो इसमें आपको सीधा सीधा ये लिखना है कि आप क्यों इस कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं। उसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिखें कि आपके ये XY रीजंस हैं इस कंपनी के साथ काम करने के, आप ग्रोथ देखते हैं इस कंपनी में और आपने बहुत पॉजिटिव सुना है इस कंपनी के बारे में इंटरनेट पर जब आपने सर्च किया। इस तरीके से आपको लिखना है। प्लस आपको ये भी लिखना है कि आप इस जॉब के लिए क्यों एलिजिबल है, क्यों आपको ये जॉब मिल जानी चाहिए। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि आप पंचुअल हैं या फिर आप नई चीज़ें बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। इस तरीके से आपको अपनी कुछ क्वालिटीज़ यहाँ पर मेंशन करनी है और सीधा सीधा नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। और आगे बढ़ने के बाद आपसे बेसिक चीज़ें अगर कुछ पूछा जाता है तो वो सारी चीज़ें आपको फिल करने के बाद सबमिट कर देना है और बस आपको वेट करना है। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरी जॉब की। दूसरी जॉब है यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया आपको, हाँ, दूसरी जॉब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कस्टमर सर्विस की होने वाली है। तो कस्टमर सर्विस में यहाँ पर टेम्परेरी WAH लिखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस टेम्परेरी WAH का मतलब क्या है? बेसिकली इसका ये मतलब है कि कंपनी फिलहाल आपको वर्क फ्रॉम होम ही देगी, लेकिन उसके बाद कंपनी आपको बुला भी सकती है। लेकिन यहाँ पर बेस्ट बात यह है कि जब भी आपको कंपनी बुलाएगी उससे पूरे 3 महीने पहले ही कंपनी आपको बता देगी कि आपको 3 महीने बाद से ऑफिस आना है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आपको 1 हफ्ते बाद या फिर कुछ ही दिन बाद आपको तुरंत जाना है, फिर आप फ्लैट ढूंढते फिर रहे हैं या फिर आप अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है। ऐसी कोई भी परेशानी वहाँ पर नहीं आने वाली है। और सीधा सीधा क्योंकि आपको 3 महीने का ऑप्शन दिया जाएगा। अब इन 3 महीने में चाहें तो आप अपना माइंड मेकअप करके और जहाँ पर भी कंपनी का ऑफिस है वहाँ पर आप जाकर वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप कन्वीनियंस है आपके लिए ये। फिर वरना आप इसमें क्या कर सकते हैं कि 3 महीने का बहुत ज़्यादा टाइम होता है और 3 महीने के अंदर आप कोई दूसरी जॉब भी बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं जो कि कोई और वर्क फ्रॉम होम होगी। और मेरे ही चैनल पर मैं हर दिन वर्क फ्रॉम होम जॉब्स लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको ये नहीं करनी है वर्क फ्रॉम ऑफिस, तो जब तक वर्क फ्रॉम होम आपको मिल रहा है 3 महीने, 6 महीने, 10 महीने, जब तक भी आपको मिल रहा है आप कीजिए। उसके बाद आप मेरे ही चैनल से किसी और जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है, अपना रिज्यूम अपडेट करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिल करना है। लास्ट नेम अगर आपका कोई नहीं है आधार कार्ड पर तो आपको डॉट डालनी है, आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालनी है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस अपना शहर डालना है, मोबाइल नंबर डालकर एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ये सारा वैसे ही है बिल्कुल जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें एक चीज़ और है, ऑन द वेब इसमें आपको ये करना है कि आपका अगर कोई प्रोफाइल है, लिंक्डइन पर अगर आपको कोई प्रोफाइल है तो उसकी आप लिंक यहाँ पर अपलोड कर दें। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जब आप लिंक्डइन पर यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं तो अपनी प्रोफाइल एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लें। कभी एचआर को प्रोफाइल में ही ऐसा कुछ ना मिल जाए जिसकी वजह से आपको सेलेक्ट ना किया जाए। और अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छे से बनाया गया होगा, उसमें इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से फिल करी होगी, सारी चीज़ें करी होंगी, तो उसमें बेस्ट चीज़ ये है कि हो सकता है कि आपकी कोई अदर चीज़ें कम पड़ रही थी लेकिन आपके लिंक्डइन प्रोफाइल देखने की वजह से ही आपकी जॉब लग जाए। यहाँ पर ही कुछ ऐसा बहुत अच्छा, बहुत क्रिएटिव या फिर कुछ स्पेसिफिक कंपनी को मिल जाए कि कंपनी आपको आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देखकर ही उठा ले। तो इस तरीके से आपको फेसबुक, ट्विटर या फिर अगर आपकी कोई वेबसाइट रही है, वैसे तो वेबसाइट शायद ही किसी की होगी, बट इन केस अगर है तो आप वो फिल कर सकते हैं। और इन चारों में से कोई भी मैंडेटरी नहीं है, कोई भी कंपलसरी नहीं है। अगर आप चारों भी खाली छोड़ते हैं तो आप वो भी खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि कम से कम अपना, अगर आपका लिंक्डइन है तो लिंक्डइन ज़रूर आप उसमें डाल दें।
उसके बाद मैसेज टू हायरिंग मैनेजर मैं बता ही चुका हूँ आपको कि आपको थोड़ा कंपनी की तारीफ़ करनी है और थोड़ा अपनी तारीफ़ करनी है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट करके सबमिट कर देना है। तो ये था आज की जॉब के लिए। और वीडियो एंड होने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह की जॉब्स आप देखना चाहते हैं, आगे भी देखते रहना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं डेली 10 से 20 जॉब्स गो थ्रू करता हूँ और उसमें से जो बेस्ट जॉब निकल कर आती है वर्क फ्रॉम होम की, वो सिर्फ उस पर ही वीडियो बनाकर सिर्फ वो ही आपकी हेल्प करने के लिए मैं लेकर आता हूँ और अपने चैनल पर हर दिन वीडियो में डालता हूँ सिर्फ वर्क फ्रॉम होम की। तो अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।